देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग 13 महीने की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारियों को सड़कों पर ले आई है। चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक हों, बिजली बोर्ड के कर्मचारी, एसएमसी अध्यापक व एचआरटीसी के कर्मचारी हो, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, झूठे वादे किए, झूठी गारंटियां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और किसानों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं। चुनाव के दिनों में वर्तमान सरकार ने कहा था कि पुलिस के जवान जो 24 घंटे सेवाएं देते हैं उन्हें अतिरिक्त 1 माह का वेतन दिया जाता था। उन्होंने उसको देने की बात कही और साथ में डाइट मनी देने की भी बात कही थी। 25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, लेकिन 25 जनवरी व 26 जनवरी भी चला गया। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के हाथ कुछ नहीं लगा। 13 महीने का समय वर्तमान की सरकार को पूरा हुआ। इन 13 महीनों में हिमाचल प्रदेश में जो जो घटित हुआ वो आज पूरा प्रदेश देख रहा है। झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, झूठे वायदे किए, झूठी गारंटियां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया। इन्होंने कर्मचारियों से वायदे किए, इन्होंने युवाओं से वायदे किए, इन्होंने किसानों से वायदे किए। एक भी वायदा पूरा करने में यह सरकार नाकामयाब रही। चुनाव के दिनों में इन्होंने कहा पुलिस के जवानों को कि इनको 24 घंटे सेवाएं देने वाले पुलिस के जवान, उनको अतिरिक्त 1 माह का जो वेतन दिया जाता था उसको देने की बात कही, डाइट मनी देने की बात कही। आज 25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के पेंशनर सभी इंतजार कर रहे थे कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, लेकिन 25 जनवरी भी चला गया, 26 जनवरी भी चला गया। प्रदेश के कर्मचारियों और प्रदेश के पेंशनरों के हाथ कुछ नहीं लगा। उसी प्रकार ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पे उतर आए। आप देख रहे हैं, चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक हो, चाहे वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, चाहे वो एचआरटीसी के कर्मचारी हो, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं। सरकार ने आते ही पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जो संस्थान लोगों की सेवाएं के लिए खोले थे, उन संस्थानों को बंद कर दिया और कहा कि बिना बजट के प्रावधान के 1 वर्ष के जो संस्थान, 1 वित्तीय वर्ष के जो संस्थान सरकार ने खोले थे, जो कार्यालय खोले थे, उन सबको बंद किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आए दिन मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, वहां पर जाकर घोषणा कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर देने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सब डिवीजन देने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिवीजन देने की बात कर रहा हूँ। कौन से बजट में प्रावधान करके आप ये घोषणा कर रहे हैं? कि सरकार में शुरू की गई थी, ये मैं नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने भी, उनके भी बयान आए कि आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि शुरू की थी। वो बढ़ते बढ़ते जयराम जी की सरकार में 2 करोड़ रुपया पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, चुनावों के पश्चात जो अंतिम तिमाही का हमको 50 लाख रुपया मिलना था, वर्तमान की सरकार ने आर्थिक संकट का रोना रोते हुए उस 50 लाख को रोक दिया। उसके बाद जब अंतिम इस वित्तीय वर्ष की, क्योंकि बजट में प्रावधान सरकार ने किया होता है, इस विधायक क्षेत्र विकास निधि का अंतिम इंस्टॉलमेंट जो किस्त हमको आनी थी उसको भी रोकने का प्रयास सरकार कर रही थी। जब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उठाया, उसी रात जो है विधायक क्षेत्र विकास निधि की किस्त हमको जारी की गई। प्रदेश प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि आए दिन मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, वहां पर जाकर घोषणा कर रहे हैं कि वे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिवीजन व सब डिवीजन देने की बात कर रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि कौन से बजट में प्रावधान कर मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं।
राकेश जम्वाल ने कहा कि इस सरकार के दौरान चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं विधायक प्राथमिकता बैठक में रखता है, उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। 13 महीने में मात्र बदला बदली और पुरानी सरकार के काम को रोकना और अपनी सारी नालायकियां केंद्र के पाले में डालना और भाजपा के पाले में डालना, ये काम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की बस यही एक उपलब्धि है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।